पुलस्त्य नाम के महर्षि काशी में ही निवास करते थे। एक बार उनके मन में आया कि काशी में कोई पर्वत नहीं है, कोई पर्वत काशी में होना चाहिए। और वो द्रोणाचल पर्वत के यहां पहुंच गए। द्रोणाचल पर्वत के पुत्र थे गोवर्धन जी महाराज। बोलिए श्री गोवर्धन जी महाराज की। द्रोणाचल पर्वत से जाकर के उन्होंने कहा कि आप अपने पुत्र श्री गोवर्धन जी को मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें काशी में स्थापित करके नित्य इनका पूजन करूंगा। पुलस्त्य जी देना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब चूंकि ऋषि मांग रहे हैं, न देने पर रुष्ट हो जाएंगे। द्रोणाचल पर्वत ने श्री गोवर्धन जी को दे दिया और श्री गोवर्धन जी को लेकर के महात्मा पुलस्त्य जी चलने लगे। गोवर्धन जी ने कहा, महाराज हमारी एक शर्त सुन लो। आप हमें ले चल रहे हैं, मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन मुझे अगर कहीं आप रख देंगे तो हम फिर उठेंगे नहीं वहां से, हम वहीं रह जाएंगे। और श्री गोवर्धन जी महाराज को लेकर के पुलस्त्य नाम के ऋषि द्रोणाचल पर्वत यानी हिमालय की तलहटी से, हिमालय के ऊपर शिखर से लेकर के चले। जैसे ही मथुरा भूमि में पहुंचे, श्री गोवर्धन जी को ज्ञात हुआ यह वही भूमि है जहां आनंद कंद ब्रजेंद्र भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर के मधुराति मधुर लीलाओं का संपादन करेंगे। गोवर्धन जी को लगा, आहा, अगर मैं यहीं रहता और श्याम सुंदर के लीला का एक पात्र बनता तो कितना अच्छा हो जाता। और ऐसा मन में भाव आते ही भगवान ने प्रेरणा दे दिया कि आप भारी बन जाओ, पुलस्त्य जी अपने आप आपको यहीं रख देंगे। राम सूत्रधर अंतर्यामी। हम लोग अभिमान अवश्य करते हैं, ये कार्य हम कर रहे हैं, ये कार्य मैं कर रहा हूं, लेकिन बंधुओं सत्य यही है कि राम सूत्रधर, सूत्रधार तो श्री राम जी हैं। कई लोग परेशान हो गए, हमारे द्विवेदी जी भी परेशान हो गए। मध्य प्रदेश में इस समय कथा चल रही है, रीवा जिला में सतपुरा नामक ग्राम में 20 तारीख से 26 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा दास को कहनी थी और चल रही है कथा, आज भी हो रही है। और यूट्यूब पे दिखा रहा है कि 20 से 26 मध्य प्रदेश में और 25 से 27 केशवपुर में। अंजनी हमको फोन लगाया, महाराज जी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो हमने कहा चिंता न करो, राम जी की प्रेरणा है, 2 रूप धारण करना है, एक रूप से यहाँ, एक रूप से वहां। तो हमारे एक शिष्य हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत अच्छे कथावाचक हैं, राघवेंद्र प्रपन्नाचार्य जी, उनको हमने वहां नियुक्त कर दिया कि भाई अब 2 दिन संभालो। हम तो 1 वर्ष पहले का वादा है, केशवपुर तो जाना ही है, सप्ताह छोड़ के आया हूं यहाँ, ये पहली बार ऐसा किया हूं। लेकिन अब मैं आगे खिसका नहीं सकता था, द्विवेदी जी का कार्यक्रम पहले से तय था और वहां भी कहना आवश्यक था। जिनको कथा सुना रहे थे वहां, हम जिनको सुना रहे, कल तक सुनाए हैं, उनको डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि 15 दिन आपकी आयु शेष है, किडनी फेल हो चुकी है। तो उनके लड़कों ने कहा, गुरुजी अगर कथा नहीं होगी तो क्षोभ रह जाएगा कि पिता कथा नहीं सुन पाए, इसलिए आप कथा सुनाइए, चाहे जैसे सुनाइए। हमने कहा भाई 5 दिन का ये समय है। बोले 5 दिन सुनाइए, 2 दिन कोई और सुना देगा, लेकिन कथा हो जाए। इस शर्त पे वो कथा चल रही है। और देखिए भगवान की प्रेरणा, इतना स्वस्थ हो गया है उनका शरीर
कि पूरा 4 घंटा कथा सुनते हैं, एक बार लोग शंका के लिए भी नहीं उठते, न कोई बुखार न कोई खांसी, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो कह रहे थे महाराज जी कौन सा चमत्कार हो गया, डॉक्टर ने तो कहा 15 दिन में मर जाओगे, हम तो 4 घंटे बैठ के कथा सुन रहे हैं। तो भैया भगवान सूत्रधर हैं, व्यवस्थापक हैं, व्यवस्था परमात्मा की है। हम लोग अभिमान अवश्य करते हैं कि ये कार्य हम कर रहे हैं, करने वाले सब परमात्मा है। करें करावई भंजई सोई। तो भगवान ने प्रेरणा दे दिया गोवर्धन जी को कि आप भारी बन जाओ, अपने आप ये महात्मा आपको यहां बैठा देंगे। और इतने भारी पड़ गए श्री गोवर्धन जी महाराज कि पुलस्त जी अपने हाथ में संभाल नहीं पाए श्री गोवर्धन जी को। बोलिए गोवर्धन जी महाराज की जय हो। और मथुरा में ही श्री गोवर्धन जी को स्थापित कर दिए।